नमस्कार दोस्तों, आज हम वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली परतों का बना हुआ है, जिसका विस्तार 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। तापमान की स्थिति तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर इसे विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जैसे क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। समतापमंडल में ही ओजोन परत का विस्तार पाया जाता है। चलिए सबसे पहले हम क्षोभमंडल के बारे में जानें। यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, जिसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक, किंतु ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर तक ही स्थित है। समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इस मंडल की ऊपरी सीमा पर अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली पवनों को जेट पवन कहा जाता है। इसी मंडल में बादल बनना एवं वर्षा होना भी इसी मंडल में होता है। इसके बाद हम समतापमंडल के बारे में जानें। यह समतापमंडल क्षोभमंडल से ऊपर 50 मीटर की ऊंचाई तक समतापमंडल का विस्तार है। इस मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति है, जिसका विस्तार 15 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है। ओजोन परत पर्यावरण किरणों का अवशोषण कर लेती है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। वायुयान चालकों के लिए यह उत्तम मंडल है। इस मंडल में से तापमान धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद मध्य मंडल। यह मंडल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला मंडल है। इस मंडल में तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है, जिसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है। आयनमंडल धरातल से ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इस मंडल में विद्युत चुम्बकीय की घटनाएं होती रहती हैं। वायुमंडल की इसी परत में विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती रहती हैं। उसके बाद वायुमंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊंचाई पर स्थित परत है। यहाँ की वायु में हाइड्रोजन, हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इसी मंडल में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद हम वायुमंडल की संगठन में विभिन्न गैसों के बारे में जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन। यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जिसका प्रतिशत 78 है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे तथा शैवाल में तथा मृदा में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए प्रयोग होता है। ऑक्सीजन के बारे में जानें तो यह गैस वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, जो लगभग वायुमंडल में 21% पाई जाती है। यह जंतु तथा मनुष्यों के लिए प्राणदायिनी गैस है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसके बाद ऑर्गन। यह एक अक्रिय गैस है, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसका प्रतिशत 0.93% है। इसके अलावा नियॉन एवं क्रिप्टॉन वायुमंडल में अल्प मात्रा में मौजूद हैं। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानें। यह एक भारी गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल के तापमान बढ़ने के कारण क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसकी मात्रा में कमी किए जाने पर वैश्विक सहमति भी बनी है। इसके बाद देखें ओजोन। यह वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, परंतु यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीवों में चर्म कैंसर को रोकती है। यह गैस समतापमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। समतापमंडल के निचले भाग में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलती हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी परत को काफ़ी क्षति पहुंचा रही है। ओजोन परत के क्षरण के बचाव के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इस पर सहमति बनी है। इसके बाद जलवाष्प के बारे में जानें तो वायुमंडल में इसकी मात्रा तापमान पर निर्भर करती है, फिर भी यह वायुमंडल में 0 से 4% तक पाया जाता है। विषुवत रेखा से 0 से 4% तक होती है। वहीं ठंडे व ध्रुवीय क्षेत्रों तथा रेगिस्तानों में इसकी मात्रा 1% से भी कम होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जलवाष्प भी कार्बन डाइऑक्साइड की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। इसके अलावा हम धूलकण भी पाए जाते हैं वायुमंडल में। ये छोटे छोटे धूलकण पाए जाते हैं, जिसमें समुद्री नमक, मिट्टी, राख तथा उल्काकण शामिल होते हैं। ये धूलकण संग्रहण का केंद्र होते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य से
इसके अतिरिक्त ये सूर्य ताप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का भी कार्य करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।